एक गुरुजी का शिष्य अपने गुरुजी जैसा बनना चाहता था। गुरुजी भी अपने शिष्य को अपने से बड़ा बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरुजी उन्हें सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसी के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं गुरुजी पर नजर रखूं और देखूं कि वे पूरे दिन क्या क्या करते हैं। उस दिन से उसने अपने गुरुजी का पीछा करना शुरू कर दिया और पूरे दिन उन्हें छुप छुप कर देखता रहता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गुरुजी क्या क्या करते थे, कहां जाते, कैसे ध्यान करते, कैसे खाते, क्या बोलते, कैसे चलते, कैसे उठते, बैठते और सोते थे, इन सभी गतिविधियों को शिष्य छुप छुप कर देखता रहता था। उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो गुरुजी अपनी दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में गुरुजी की हूबहू नकल करना शुरू कर दिया। एक सुबह नदी की ओर जाते समय गुरुजी ने देखा कि उसका शिष्य उनके साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट पर स्नान करने लगा जिस घाट पर गुरुजी प्रतिदिन स्नान करते थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुंचा जिस पर बैठकर गुरुजी प्रतिदिन सुबह ध्यान किया करते थे, और गुरुजी के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरुजी यह देखकर मुस्कुराए और वहीं पास की दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य को लगा कि गुरुजी कुछ कहेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोलीं और देखा कि गुरुजी दूसरी चट्टान पर ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद महीने के किसी एक दिन गुरुजी किसी अन्य चट्टान पर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतें देखकर गुरुजी को समझ आ गया कि उनका शिष्य उनके जैसा बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल उतार रहा है। इसीलिए गुरुजी ने एक रात एक पेड़ की शाखा पर बैठे बैठे सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात को पेड़ की शाखा पर बैठकर सोने से कुछ असर होगा, इसलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर जाकर सो गया। रात को गुरुजी को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुजी ने आंखें खोली तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिरा पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरुजी ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब जब तुम बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे कि आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो शायद काफी मेहनत के बाद वह काम करना शुरू कर दोगे जैसे बंदर करते हैं, लेकिन क्या इंसान होकर भी बंदर बने रहना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ज्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। शायद इस विचार से मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, नई राह दिख जाए। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान होगा, रोग नहीं होंगे। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेंगी और वह मजबूत और स्वस्थ होगा। फिर हम जैसे चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा हुआ और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में भी शक्ति होती है जिनसे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है। तुम खुद को जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो, लेकिन इस मन की शक्ति को मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने महान ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका आप उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूं तो कुछ नहीं होता। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास वही शक्ति है जो मेरे पास है या किसी और के पास है? शिष्य ने बोला, तो गुरुदेव, फिर मैं सफल क्यों नहीं हो पटा? हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा असफल होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, क्योंकि लोग मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग करती हैं। जिसने भी मन की शक्तियों को समझ लिया वह बुद्धिमान बन गया, ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियां दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताए तो सही, मैं आपका काम जरूर करूंगा। करना क्या है मुझे? गुरुजी बोले, काम ज्यादा कठिन नहीं है, बस इतना करना है कि जो विचार तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें लकड़ी के टुकड़े की तरह समझना है, और जो भी विचार उठे उसके साथ एक लकड़ी के टुकड़े को उठानी है और उसे उस झोपड़ी के अंदर रख देना है। और यह काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यकता है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे बच न सके। साथ ही एक और काम करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ध्यान और ज्ञान करने के बारे में आए, झोपड़ी के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उसके बाद से शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, और जब भी उसके मन में कोई विचार आता तो वह तुरंत एक लकड़ी उठाता और झोपड़ी के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया तो शिष्य गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना बीत चुका है और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियां को दिखाए। गुरुजी शिष्य के साथ उस झोपड़ी में गए जहां उसने लकड़ियां को इकट्ठा किया था। गुरुजी ने देखा कि पूरी झोपड़ी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी हुई है, यहां तक कि कुछ लकड़ियां झोपड़ी के बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरुजी ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियां कहां हैं? शिष्य बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दी और बोला, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां। गुरुजी ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वह केवल 24 लकड़ियां थीं। गुरुजी ने कहा, अब तुम्हें बस एक काम और करना है, क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप आदेश तो दीजिए। गुरुजी ने कहा, ये लकड़ियां जो तुमने इकट्ठी की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर नदी में फेंक आओ। गुरुजी की यह बात सुनकर शिष्य डर गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? भला मैं इतनी सारी लकड़ियों का वजन कैसे उठा पाऊंगा? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम अपने ऊपर इतने विचारों का भार उठा सकते हो तो इन लकड़ियों का भार क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहा कोई वजन होता है? गुरुजी ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे व्यर्थ विचारों के बोझ के बीच कितने काम के, ज्ञान के और ध्यान के विचार कम हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्ति इन व्यर्थ के विचारों में लगा रखी है जो इस झोपड़ी में भरे पड़े हैं, और 24 लकड़ियों की सहायता से तुम ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे करना क्या है? गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन व्यर्थ विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं एक साथ इतनी सारी लकड़ियों को अपने सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, तो इन्हें एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना समय लगे ले लो, लेकिन इन बेकार के विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। याद रहे, जब कोई एक विचार मिस हो जाए तो सिर्फ एक लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता, और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली केवल 24 लकड़ियां शेष बची थी। अब उसके मन की सारी शक्ति केवल ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति में लग गई थी। उसके मन में अब कोई भी व्यर्थ के विचार नहीं रह गई थी। एक दिन ध्यान करते समय अचानक वह उठा और गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं फंस गया हूं और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। गुरुजी ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, उन्हें छोड़ दो। शिष्य को उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लग गया था, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा तो वह वहीं बैठ गया और वहीं बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरुजी उसे ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंचे। शिष्य की आंखों को देखकर गुरुजी समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खिल रहा है। शिष्य ने गुरुजी की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, और दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी हुई है। इनमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना है, क्योंकि हम सब अगर अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि जब भी आपके पास कोई अच्छा विचार हो तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो।
मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत आसान है। हमें बस उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम सब एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा मन उस काम से विचलित होने लगता है और हमारे दिमाग की सभी शक्तियां बिखर जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।